तो एनडीए कैंडिडेट्स का क्या होता है सैलरी और साथ ही साथ क्या मिलती है फैसिलिटीज, आइए जानते हैं डिटेल में। एनडीए जॉब प्रोफाइल के बारे में तो सभी जानते हैं कि एक कमीशन रैंक होती है जहां पे आपको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म मिलती है और एक अच्छी खासी डेजिग्नेशन मिलती है। लेकिन इसकी सैलरी, जो सैलरी सबसे ज़्यादा मोटिवेशन फैक्टर होता है जब आप किसी भी जॉब को सोचते हैं, तो सैलरी और साथ ही साथ इसकी जो एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइजिंग है, जो इसके ऑरे को डबल करती हैं। तो आइए जानते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ सैलरी को और साथ ही साथ इसकी फैसिलिटीज़ को। सबसे पहली बात, जब एनडीए कैंडिडेट जाता है तो 3 साल की ट्रेनिंग आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी में होती है और फाइनल ईयर की जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी रिस्पेक्टिव एकेडमीज में होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को लेकर के। जो 4th ईयर में जब आप होते हैं तो आपको स्टाइपेंड 56,100 का मिलता है। लेकिन जब आप अपना ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आपको डेजिग्नेशन मिलता है वो लेफ्टिनेंट का मिलता है। अब लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट है उसमें जो सैलरी है वो 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक जाती है। एंड देन आपका जो प्रमोशन होता है लेफ्टिनेंट के बाद वो कैप्टन में होता है। कैप्टन की जो बेसिक सैलरी है वो 61,300 से लेकर के 1,93,000 तक जाती है। एंड देन प्रमोशन होता है आपका मेजर रैंक में, जिसकी सैलरी 69,400 से लेकर के 2,07,000 तक जाती है। फिर जब आप प्रमोट होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल पे जाते हैं, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल एंड सो ऑन। जब आपके प्रमोशन होते हैं लास्ट में सीओएस की जो सैलरी है वो 2.5 लाख बेसिक पे होता है। यानी इसकी जो सैलरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस्ड होती है। और आपको बता दें कि सेंटर पे 8th पे कमीशन लगने वाला है, तो 8th पे कमीशन से ये जो सैलरीज आपको दिख रही हैं वो लगभग 2.5 गुना आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 56,100 है तो ये बेसिक सैलरी लगभग आपकी 1 लाख प्लस जाने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरीज हो जाएंगी। ना केवल सैलरीज, मतलब ये तो एक बेसिक सैलरी आपके पास आ ही रही है, बट इसके अलावा जो आपको एडिशनल फैसिलिटीज मिलती हैं वो क्या क्या है उनको ज़रूर डिटेल में देख लेते हैं। एक तो मिलिट्री सर्विस पे मिलता है, यानी एमएसपी आपको मिलता है 15,500 का पर मंथ फॉर ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट से लेकर के ब्रिगेडियर तक आप सभी को मिलता है मिलिट्री सर्विस पे, एमएसपी बोलते हैं इसको। यानी ये भी आपकी सैलरी में एड ऑन होगा। साथ ही साथ इसके बाद डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, दैट इज एचआरए, ट्रेवल अलाउंसेस आपको मिलता है। ये सब मिलाकर के आपकी बेसिक सैलरी ऑल इनहेंस होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप किस स्टेट में रह रहे हैं, किस सिटी में रह रहे हैं, सिटी ए बी सी के लेवल पे भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं। आप ज़्यादा महंगी सिटी पे रह रहे हैं तो उसके हिसाब से आपके अलाउंसेस ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर आप कोई ऐसे स्टेट पे रह रहे हैं जो कि ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे रिस्की है तो रिस्क के बेसिस पे भी उसके अलाउंसेस और इनहेंस होते हैं। इसके बाद स्पेशल अलाउंसेस ऑफ पोस्टिंग होते हैं, जैसे मैंने बोला हाई एल्टीट्यूड और स्पेशल एरिया के अलाउंसेस आपके अलग होते हैं, जो कि समवेयर इन थाउजेंड्स और 10 ऑफ थाउजेंड्स के बीच में आपका वेरिएट करता है। इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग तो आपको ग्रेट्युटी मिलता है, ग्रेशिया जो इसका मिलता है, एक्स ग्रेशिया, वो काफ़ी अच्छा अमाउंट का मिलता है। और इंश्योरेंस भी कराया जाता है, जो कि इंश्योरेंस होता है स्कीम, लगभग 15 लाख की आपकी इंश्योरेंस कवर देता है। तो ये तो अलाउंसेस आपके हैं ही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलती है, राशन फैसिलिटीज़ मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है अपने बच्चों के लिए, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलती है बहुत ही मिनिमम क्राइटेरियाज में, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस आपको अलग से मिलता है। तो ये सारे क्राइटेरियाज आपको मिलते हैं जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू एक लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनते हैं। तो काफ़ी ड्रीमी जॉब है और काफ़ी अच्छी जॉब है, जो आपको ऑरा देती है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ देती हैं। तो ये फैसिलिटीज़, अगर आपका भी फ्यूचर एम है कि आगे चल करके जब मैं डिफेंस में जाऊंगा तो आई विल ग्रैब दैट पोजीशन, तो आज से आपको लगना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और क्योंकि ये ड्रीम जॉब आपका इंतजार कर रही है।